ओम शांति। आज 1 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 2009। परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होली के अवसर पर बाबा के महावाक्य उच्चारे हुए हैं। बाप दादा अपने होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आप होलीएस्ट बच्चे परमात्म संघ के रंग से होली बन गए। ये संघ कितना न्यारा और प्यारा है। इस संघ से आप क्या से क्या बन जाते हैं। दुनिया में होली कैसे मनाते हैं और यहाँ पर होली मनाना, दोनों में बहुत अंतर है। बाबा ने स्पष्ट किया, होली अर्थात पवित्र बनना। होली अर्थात होली सो होली, बीत गया सो बीत गया, बीती को चितवो नहीं, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना। होली अर्थात मैं आत्मा बाबा की होली। बाबा ने कहा आपने इस संघ से कितना फायदा लिया है। इस संघ के रंग से आप क्या से क्या बन जाते हो। इस संघ से आप माया पर विजयी बन जाते हो। माया के भिन्न भिन्न रूपों को तो जान गए हो ना। उन रूपों को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा कि अब माया का जो रूप है अलबेलापन और आलस्य, इस रॉयल रूप में माया आती है। माया के संस्कारों को, रावण के संस्कारों को कभी भी मेरा संस्कार नहीं कहना। आपके जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति, ये सब आपके ओरिजिनल संस्कार हैं। रावण के संस्कारों को मेरा कहने से वो आपको ओरिजिनल स्थिति से नीचे ले आते हैं। अभी कंबाइंड रूप का अनुभव करो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा और मैं कंबाइंड है। इस कंबाइंड रूप से माया पर विजयी बनो। सच्ची सच्ची होली मनाओ। आज होली के अवसर पर हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम सच्चे अर्थों में होली बनेंगे, पवित्र बनेंगे। बीती बातों को बिंदु लगाकर वर्तमान को बहुत अच्छा बनाएंगे और बाबा के संग से आत्मा को उड़ती कला का अनुभव कराएंगे। सुनते हैं बाबा के व्यक्त महावाक्य। परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संघ का रंग। तो परमात्म संघ का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संघ अविनाशी संघ का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्म संघ का रंग लगने से सहज होली पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को मैंने अपना कंपेनियन बनाया है, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेला करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। अलबेलापन और आलस्य, ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो,
सदा कंबाइंड रहते हैं या कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को जान गए हो ना, वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। ये अलबेलापन आलस से बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते। अलबेलापन आलस से भिन्न भिन्न रूप से आता है, बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये अलबेलापन आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं। रावण के खजाने को बच्चे बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? बाबा पूछ रहे हैं किसका खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है, मेरा बना देना ये माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं, सोचो क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो समाप्त होते जाते हैं। रावण के खजाने को मेरा बना लेने से, अपना बना लेने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है, माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं ना। तो आपके ऊपर बाप दादा के संग का रंग लगा, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो लगता रहता है। तो सबके ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। हाथ उठाओ, रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा प्यारा है। और जो होली पवित्र बनते हैं उनका शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहां जननी होती है वहां बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कैसे विधि पूर्वक उनकी पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी की नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो होली शब्द का भी रहस्य है जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली बीत चुका सो बीत चुका। आप सबने पुराने जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दिया ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसा किया है जो अभी भी कभी गलती से
पुराने संस्कार आ जाते हैं क्या? जब हमारा जन्म ही नया है। आप सब मरजीवा बने हो ना? बने हो? मरजीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संस्कार संकल्प इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई? होली किया? नहीं। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो, क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सब ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, इसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या वो आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पे क्लास कराना। अलबेलापन और आलस्य, इसके भिन्न भिन्न रूप हैं, इस पर क्लास कराना। आलस्य कितने प्रकार का है और कितने रॉयल रूप से आता है? तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना? होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, ये होली मनाना है। पुराने संस्कार को आने नहीं देना, ये होली मनाना है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं, ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर दो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वो पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिक्के लदे बच्चे हो ना? ये संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। आप बाबा के लाडले सिक्के लदे बच्चे हो, ये दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो सबने हिम्मत रखी। चलो थोड़े रह भी गए, आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ, ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अब गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को तो दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती है, महसूस भी करते हैं, बाबा से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी, कल से नहीं करूंगा, फिर भी कर लेते हैं। अभी बाप दादा क्या करे? देखता रहे। अब इस शब्द की होली जला दो। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता है। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते, ये त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। तो बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो, आप ही विशेष हो। तो भले उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप से दिखा दिया, लेकिन यादगार तो बनाया है। भक्ति में कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी।
अति विकारी बनने से बचाया। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उसका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली। सब कहो होली। ऐसे करो, हाथ का इशारा बाबा ने कराया। होली पक्का है ना? मनाया? अच्छा, फिर कल माया आएगी, उसको माया भी सुन रही है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं करना, उसको अपनी ओर बुलाना नहीं, माया को भी जाने देना। मजा है ना इसमें? मजा है ना? तो मजे में रहना। बाप को याद रखना, बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वो सीट जानते हो? वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसने काम चला लिया, इसलिए मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी सी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं आप कौन हो। आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म करना, ये अक्षर पक्का कर लो। सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं परिवर्तन करके फिर सुनाओ। स्वयं का परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत है। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या है? गे गे करने वाले क्या बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवरेडी है और गेगे वाले एवरेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे। बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ ना चलें। जब घर लौटने का समय आ गया तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गेगे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा भी समाप्त करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में, सेंटर्स पर ये भी बाप दादा देखते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वो भी टोली बांटते हैं। सभी को बाप दादा देख रहे हैं, कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल जो करना है आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के ये बोल अब घर चलना है, ये कानों में गूंजने चाहिए बार बार। अब घर चलना है, ये धुन लगा दो। कर्मातीत होना है, अब घर चलना है, ये बोल बार बार स्मृति में लाने से समर्थ बनेंगे। बाप दादा का होली बच्चों को होली मुबारक हो। साथ में सभी को बाप दादा पहले से मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। खाया? सबको बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सर्वात्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्वात्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। अभिमान वाले की निशानी उसे अपमान की महसूसता बार बार आती है। स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज पूरा दिन परमात्म संग का रंग लगा रहे और कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहे। अनुभव करें, बाप दादा हम बच्चों के साथ होली खेल रहे हैं। उनके हाथ में जो पिचकारी है उससे भिन्न भिन्न गुणों का प्रकाश निकल रहा है। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, सब गुणों का रंग मुझ आत्मा पर बरस रहा है। आज जो भी मिले उन्हें भी होली बनने की शुभकामनाएं देंगे। बीती बातों को बिंदु लगाकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे। आलस और अलबेलेपन को सच्चे दिल से विदाई देंगे। जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, बाबा और मैं कंबाइंड है। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।